हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो गए। नवोदय विद्यालय एनवीएस 2024 रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है टीचिंग पोस्ट के लिए। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल जारी कर दी गई है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सैलरी, जॉब लोकेशन, जो एडवर्टीजमेंट अभी रिलीज हुई है उसकी जॉब लोकेशन क्या रहेगा, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी चीजें जो है ना, सैलरी, ये सभी चीजें हम वीडियो में चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है इसमें। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बताऊं कि फिलहाल एक रीजन से वैकेंसीज आई हैं, आपके रीजन या आपके राज्य से भी वैकेंसीज आएंगी, तो आप वेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। जो वैकेंसीज है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है। सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, मराठी, गुजराती, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, टीजीटी म्यूजिक, आर्ट, कंप्यूटर साइंस टीजीटी एंड लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है। इसके लिए एक लिंक दी हुई है, सेपरेट लिंक। इन सब में से किसी भी पोस्ट के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं वो ये यहाँ पर लिंक दी हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इससे की जा सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो वैकेंसीज हैं वो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉमर्स। इन सब में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दी हुई है, इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया काफी अच्छी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है ये। सबसे पहले देखेंगे जॉब लोकेशन क्या है। ये जो वैकेंसीज निकाली गई है ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। 1 एकेडमिक ईयर 2024-25 तक रहेंगी, मतलब जून जुलाई से ज्वाइन करा या अभी भी ज्वाइन करा सकते हैं, अभी निकाला है एडवर्टीजमेंट तो। और 2025 मार्च वगैरह तक जॉब रहेगी। अभी जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है वो पुणे रीजन से, जिसमें कि आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दीव दमन दादरा एंड नागर हवेली में। इनमें से कहीं पर भी, इन राज्यों, इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो अलग अलग रीजन से वैकेंसीज आती हैं, 8 रीजन में बटे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया जितने भी नवोदय विद्यालय वो 8 रीजन में बटे हुए हैं। फिलहाल जो वैकेंसीज है वो पुणे रीजन से, और पुणे रीजन में ये सारे जो राज्य और यूनियन टेरिटरी के जवाहर नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप वेट कर सकते हैं, आपके स्टेट की वैकेंसीज भी आएंगी। सभी स्टेट से वैकेंसीज आएंगी, सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है शायद नवोदय विद्यालय, तो वहां के जो कैंडिडेट है वो नेबरिंग स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आप बिहार से हैं तो आपके लिए महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आना इंटरव्यू के लिए पॉसिबल इतना नहीं होगा, तो आप वेट कर सकते हैं। या इसी तरीके से दूसरे राज्य से हैं तो सभी राज्यों से वैकेंसीज एक एक करके आती ही हैं हर साल। तो ये एडवर्टीजमेंट है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे से, ये वैकेंसीज आई हुई हैं। नोटिफिकेशन नंबर 1/2024-25, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवीज ऑफ पुणे रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। रीजन पुणे लिखा है, पुणे रीजन में मैंने आपको बताया गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली, इन सब की वैकेंसीज फिल की जाएंगी। 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल अलग अलग बनी हुई है। आप जो भी पोस्ट आपको सुटेबल लगता है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके लिए आप अप्लाई अलग अलग लिंक से कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट थोड़ी लेट हो गई है मुझ तक पहुंचने में। आज सुबह मुझे ये मिला 3 अप्रैल को, लेकिन 2 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। बेसिकली 7 अप्रैल तक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, क्योंकि 8 अप्रैल आप देख रहे हैं 8 बजे सुबह में पोर्टल बंद हो जाएगा। 8 बजे सुबह पोर्टल 8 अप्रैल को बंद हो जाएगा। इसका मतलब 7 अप्रैल तक ही आपके पास टाइम है, बहुत कम, 5 दिनों का, 5 डेज का ही टाइम दिया है। ऐसे ही देते हैं, 1 वीक का तो देते थे, इस बार 5 डेज का ही टाइम दिया है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और सैलरी की बात करेंगे। एज क्राइटेरिया जो है ना वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया ही देख लेते हैं, क्योंकि एज क्राइटेरिया समझे बिना बाकी डिटेल्स देखना। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। इन वैकेंसीज को परमानेंट नहीं बनाया जाता है। अगर आप चाहेंगे कि हाँ बाद में परमानेंट हो जाएगा ये, तो ये परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट के लिए अलग से वैकेंसी शायद जुलाई में देखने को आपको मिलने वाली है। तो अपर एज लिमिट जो है, ऊपरी आयु सीमा सभी कैंडिडेट्स के लिए, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज के लिए 50 ईयर्स है। 50 साल तक के महिलाएं और पुरुष अभ्यर्थी, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट 50 ईयर्स तक के अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, कहीं से भी, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है तो। रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं से रिटायर्ड है किसी गवर्नमेंट स्कूल से तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 65 ईयर्स तक के रिटायर्ड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
फ्रेशर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सपोज आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप अभी अपने जस्ट पढ़ाई खत्म की है, या आपने पढ़ाई खत्म की है 2-3 साल पहले लेकिन जॉब नहीं मिली है, वो भी अप्लाई, कोई भी फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको वेटेज जरूर मिलेगी, फ्रेशर को भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फ्रेशर भी ले रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्री रेसिडेंस, फैमिली रेसिडेंस मिलेगा। आप अकेले रहना चाहते हैं या फैमिली के साथ, दोनों ही कंडीशन में आपको रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मील्स अवेलेबल कराए जाते हैं, जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको मील्स की सुविधा फ्री रहती है। मेस में फ्री मेस है, मेसिंग। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, लाइब्रेरियन के लिए बी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना काफी होगा। म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना काफी है। साइड में जो आप देख रहे हैं ना वो डिजायरेबल है, वो होना जरूरी है। जो थर्ड कॉलम में आप देख रहे हैं ना बहुत सारी चीजें लिख के दी हुई हैं, ये सब इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये डिजायरेबल में है। इसको पढ़ लेना, इनमें से कोई भी आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो इसके लिए कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपेड होना काफी है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आर्ट टीचर की वैकेंसी है जिसमें डिग्री इन फाइन आर्ट या क्राफ्ट, बीएफए या बीएड भी है फाइन आर्ट से, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे सोशल स्टडीज का जैसे केवीएस में रहता है ना केंद्रीय विद्यालय में, कि आपने 2 सब्जेक्ट कोई भी जरूर पढ़ा होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ऐसे ही। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है, थर्ड लैंग्वेज के लिए आपका ग्रेजुएशन में जो लैंग्वेज आप अप्लाई करें, ग्रेजुएशन में 3 साल आपने वो लैंग्वेज जरूर पढ़ा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं अप्लाई, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीई बीटेक आईटी वाले भी अप्लाई कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, पर इसके साथ बीएड मांग रहे हैं, सीटेट पेपर 2 मांग रहे हैं। चलिए, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री इज नॉट, देख लेते हैं अभी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी आईटी, एमसीए या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी एंड बीएड डिग्री काफी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए। सीटेट वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन के लिए दोनों लिंक आपको मैं बता देती हूँ। हाँ, सैलरी कितनी देते हैं, सैलरी मैं आपको बता दूं, और एप्लीकेशन की लिंक। क्योंकि सैलरी इस एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया तो मैंने एक पुराना एडवर्टीजमेंट निकाला है। आप ये सब जो ऊपर लिखा है ना, इन सब चीजों को आप मत देखें, ये पुराना एडवर्टीजमेंट मैंने निकाला है क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट में सैलरी लिखना भूल गए हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 35,750 नॉर्मल स्टेशन के लिए देते हैं, और फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स देंगे। हार्ड स्टेशन कहने का मतलब होता है कुछ जो है ना बहुत हाइट पे होते हैं या बहुत इंटीरियर में होते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, या वेदर बहुत टफ होता है, या फिर नेक्सलाइट एरिया रहता है, तो उसको हार्ड स्टेशन बोलते हैं। तो 42,250 रुपीज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए नॉर्मल स्टेशन के लिए 34,125 प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। और हार्ड स्टेशन में अगर आपको मिल जाता है, अब जैसे ऊटी है, शिमला है, ऐसे जगह मान लेते हैं आते हैं ना, वो भी तो आएंगे ना, अलग अलग जगह से वैकेंसीज आएंगी, तो वो क्या है, बहुत ठंडी जगह है, या आसाम में कुछ जगह बहुत बारिश होती है, तो उन सब जगहों पे 40,625 रुपीज टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए मैक्सिमम 42,250 रुपीज पर मंथ मिलेगा। लाइब्रेरियन के लिए वही सैलरी है जो टीजीटी के लिए होती है। तो ये सब नहीं देखना, ये मैंने पुराना एडवर्टीजमेंट निकाला बिकॉज इस एडवर्टीजमेंट में इन्होंने सैलरी मेंशन नहीं की हुई है। अब एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, कहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखना है, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट, एनवीएस पुणे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय पुणे। इस पर आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लेटेस्ट सर्कुलर में यहाँ पे देखिए, लेटेस्ट सर्कुलर में आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन। ये देखें, ये लेटेस्ट सर्कुलर में नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस पे क्लिक करेंगे आप तो दोनों लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो लिंक भी इसी में मिलेंगे,
अप्लाई करने के लिए। और ये अभी एक रीजन से आए, ऐसे ही 7 रीजन से आएंगे, ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज आने वाली हैं। आपको जहां कंफर्टेबल लगता है वहां आप अप्लाई करें। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। बाकी कोई डिटेल अगर रह गई हो कवर करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी।